आज जब शहाबुद्दीन के बेटे, शहाबुद्दीन आज नहीं रहे, उनके बेटे ओसामा जब आज संकट में घिर गए हैं, जब आज वो सलाखों के पीछे हैं, जब उनको समर्थन की जरूरत है, जब उनको जरूरत है कि कोई आए और ये कहे कि ये बेगुनाह है, तब लालू परिवार इनके साथ नहीं खड़ा है। न लालू यादव खड़े हैं, न तेजस्वी यादव खड़े हैं, न राजद पार्टी का एक कार्यकर्ता परिवार के साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव सामने आते हैं और मीडिया के लोग जब उनसे सवाल करते हैं कि ओसामा की गिरफ्तारी हो गई है, तो इस पूरे मुद्दे पर वो बोलने से बचते हैं, और बोलते भी है तो कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया है। कम से कम तेजस्वी यादव ये तो कह सकते थे कि मैं इस दुख के घड़ी में शहाबुद्दीन परिवार के साथ खड़ा हूं। कम से कम तेजस्वी यादव ये तो कह सकते थे कि अगर बेगुनाह साबित होगा ओसामा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तेजस्वी यादव ये तो कह सकते थे कि हम ओसामा साहब के साथ खड़े हैं जब तक कि उन पर आरोप सिद्ध ना हो जाए। आरोप सिद्ध हो जाएगा तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। कि शहाबुद्दीन ने कई हत्याएं लालू यादव के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया था। लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने कई उस तरीके का जो कांड होता है, कुछ उस तरीके की जो लड़ाई होती है, हिंसा होती है, अगर उसमें शहाबुद्दीन साहब का नाम था तो वो लालू यादव के कारण था, चूंकि वो लालू यादव को राजनीति में स्टेबल करना चाहते थे। सिवान मतलब शहाबुद्दीन, ये हमेशा से कहते आया जा रहा है। तो सिवान में अगर लालू यादव का और सिवान के आसपास लालू यादव के पार्टी का दबदबा रहा है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण शहाबुद्दीन है। एमवाई समीकरण में जो एम है उसको लालू की तरफ बनाए रखने में शहाबुद्दीन साहब का एक बड़ा योगदान रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिना साहब अकेले हो गई है। शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, वो अकेले हो गई है। वो मीडिया के सामने आके फूट फूट के रो रही थी, और इस आंसू को पोंछने के लिए लालू परिवार से ना एक व्यक्ति गया है और ना लालू के पार्टी से कोई व्यक्ति गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि कुछ दिन पहले ही शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का गिरफ्तारी हुआ था। जी हाँ, और शहाबुद्दीन के समर्थक लोग को ये उम्मीद थी कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव से समर्थन मिलेगा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला और उनकी उम्मीद टूटते हुए नजर आई, क्योंकि बहुत अरसे से आरजेडी के साथ शहाबुद्दीन जुड़े रहे हैं। तो ये समर्थकों लोग का उम्मीद था। तो मेरे साथ सिंह आदर्श मेरे सहयोगी, हम इनसे कहना चाहेंगे कि आप इस विश्लेषण में इस चीज को विस्तार से बताइए कि आखिर क्यों नहीं मिला समर्थन। देखिए, शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो लंबे अरसे से, मतलब कि शहाबुद्दीन की राजनीति की शुरुआत ही लालू यादव के साथ हुई थी। वो भी रहे राजद के साथ, उनकी पत्नी भी राजद के साथ, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इनके बेटे जो ओसामा साहब है ये भी साथ में रहे। मतलब कि दशकों बीत गई इन लोगों के संबंध का। ओसामा साहब की हाल ही में गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद शहाबुद्दीन के जो चाहने वाले हैं, ओसामा के जो चाहने वाले हैं, हिना साहब के जो चाहने वाले हैं, उनको उम्मीद थी कि लालू परिवार उनके साथ खड़ा होगा। ठीक है कि तेजस्वी यादव का कम से कम साथ खड़े होंगे। लालू जी नहीं भी बोले, लालू जी मीडिया से थोड़ा बच भी रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कम से कम समर्थन करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव सामने आते हैं और मीडिया के लोग जब उनसे सवाल करते हैं कि ओसामा की गिरफ्तारी हो गई है, तो इस पूरे मुद्दे पर वो बोलने से बचते हैं, और बोलते भी है तो कहते हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया है। ठीक बात है कि ये कानूनी प्रक्रिया है। किसी भी वैसे लोग जिस पे बहुत आरोप लगा है उस पर बोलना नहीं चाहिए। अगर मामला जज के सामने है, कोर्ट के सामने है, तो बचना भी चाहिए। लेकिन कम से कम तेजस्वी यादव ये तो कह सकते थे कि मैं इस दुख के घड़ी में शहाबुद्दीन परिवार के साथ खड़ा हूं। कम से कम तेजस्वी यादव ये तो कह सकते थे कि अगर बेगुनाह साबित होगा ओसामा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तेजस्वी यादव ये तो कह सकते थे कि हम ओसामा साहब के साथ खड़े हैं जब तक कि उन पर आरोप सिद्ध ना हो जाए। आरोप सिद्ध हो जाएगा तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। तो कुल मिला के ये नैतिक समर्थन की बात थी। तो पूरा जो ये लालू परिवार है, जिसके लिए शहाबुद्दीन परिवार ने अपने जीवन को लगा दिया, उसके साथ नैतिक समर्थन भी देने का काम लालू परिवार ने नहीं किया है। साहब कहा यह जाता है, जो शहाबुद्दीन को जानने वाले लोग हैं, जो बिहार के राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने कई हत्याएं लालू यादव के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया था। लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने कई उस तरीके का जो कांड होता है, कुछ उस तरीके की जो लड़ाई होती है, हिंसा होती है, अगर उसमें शहाबुद्दीन साहब का नाम था तो वो लालू यादव के कारण था, चूंकि वो लालू यादव को राजनीति में स्टेबल करना चाहते थे। सिवान मतलब शहाबुद्दीन, ये हमेशा से कहते आया जा रहा है। तो सिवान में अगर लालू यादव का और सिवान के आसपास लालू यादव के पार्टी का दबदबा रहा है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण शहाबुद्दीन रहे हैं। तो शहाबुद्दीन ने मेहनत किया है। शहाबुद्दीन ने मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग, मुसलमान एमवाई समीकरण में जो एम है उसको
लालू की तरफ बनाए रखने में शहाबुद्दीन साहब का एक बड़ा योगदान रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वाजिब बात है कि शहाबुद्दीन के जो चाहने वाले हैं, शहाबुद्दीन के उस समय के जो साथी हैं, या शहाबुद्दीन परिवार से जो अभी जुड़े लोग हैं, वो ये उम्मीद तो रखेंगे ना कि भाई शहाबुद्दीन ने और उनके परिवार ने लालू जी के लिए इतना किया है, तो लालू यादव का बेटा और लालू यादव का जो पार्टी है, वो शहाबुद्दीन के बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा होगा। जब याद होगा कि शहाबुद्दीन साहब अपने अंतिम दौर में थे, जब वो भर्ती थे अस्पताल में, तभी भी लालू परिवार से जो सपोर्ट, जो सहयोग मिलना चाहिए था, ऐसा कहा जाता है कि वो सहयोग, वो सपोर्ट नहीं मिला था। जब बाहर निकल के आए थे शहाबुद्दीन और दोबारा से उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी, उस समय भी जो सहयोग, जो सपोर्ट लालू परिवार की तरफ से, राजद पार्टी की तरफ से शहाबुद्दीन साहब को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। और आज जब शहाबुद्दीन के बेटे, शहाबुद्दीन आज नहीं रहे, उनके बेटे ओसामा जब आज संकट में घिर गए हैं, जब आज वो सलाखों के पीछे हैं, जब उनको समर्थन की जरूरत है, जब उनको जरूरत है कि कोई आए और ये कहे कि ये बेगुनाह है, तब लालू परिवार इनके साथ नहीं खड़ा है। न लालू यादव खड़े हैं, न तेजस्वी यादव खड़े हैं, न राजद पार्टी का एक कार्यकर्ता शहाबुद्दीन परिवार के साथ खड़ा है। हिना साहब अकेले हो गई है। शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, वो अकेले हो गई है। वो मीडिया के सामने आके फूट फूट के रो रही थी, और इस आंसू को पोंछने के लिए लालू परिवार से ना एक व्यक्ति गया है और ना लालू के पार्टी से कोई व्यक्ति गया है। कि ठीक है, ओसामा अगर गलत साबित होंगे तो ठीक है, नहीं दिया जाएगा समर्थन, लेकिन उनके परिवार के साथ तो खड़ा रहा जा सकता है। ये तो कहा जा सकता है कि अगर ओसामा बेगुनाह होगा तो उसे बचाने की हम लोग हर कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी सिनेरियो देखने को नहीं मिला। और पूरी तरीके से जिस शहाबुद्दीन परिवार ने अपनी जिंदगी लालू परिवार के लिए खपाई, उस परिवार के साथ लालू यादव परिवार का कोई व्यक्ति कहीं से खड़ा नहीं है। न नैतिक समर्थन है, न पैसे से समर्थन है, न व्यक्तिगत समर्थन है, किसी प्रकार का जो समर्थन होता है वो नहीं है। और आज शहाबुद्दीन परिवार बिहार के इस धरती पर चारों तरफ से घिर चुका है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा है उनके जमात के लोगों के अलावा। तो हालांकि कहा भी गया है कि आप जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं, मतलब कि आपने गुनाह किया है तो वो तो आप भोगिएगा, आपका परिवार भोगेगा और भोग भी रहा है। लेकिन कम से कम ये उम्मीद रहती है कि गुनाहगार का भी कोई अपना होता है, तो अपना होता है। किसी के लिए किसी ने जान दिया है, किसी के लिए किसी ने जान लिया है, किसी के लिए किसी ने लड़ाइयां लड़ी है, मेहनत किया है, अपना खून पसीना एक करके लगाया है, अपने परिवार को झोंका है, अपनी सारी शक्ति झोंकी है, तो उसको तो उम्मीद होगी कि हमें समर्थन मिले। तो ऐसी स्थिति में समर्थन नहीं मिला है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि शहाबुद्दीन से जो जुड़े लोग हैं वो किस हद तक लालू परिवार के साथ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं। शहाबुद्दीन का जो तबका है, यानी कि मुसलमान जो वर्ग है, वो इसके बावजूद जब ओसामा को समर्थन नहीं मिल रहा है, वो लालू परिवार और आरजेडी के साथ खड़ा होता है कि नहीं होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और चुनाव करीब है, 2024 का चुनाव करीब है, उसके बाद 2025 का चुनाव करीब है, तब देखा जाएगा। लेकिन नाराजगी तो हुई है। शहाबुद्दीन को जो समर्थन नहीं मिला, शहाबुद्दीन के बेटे को जो अब समर्थन नहीं मिल रहा है, उस कारण मुसलमान वर्ग में नाराजगी तो जरूर है। अब वोट में इसका कितना असर होगा ये देखने लायक होगा, और इस पे जो कुछ भी बातें निकल के सामने आएगी हम दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो भी समर्थकों लोग को ये उम्मीद था कि लालू प्रसाद यादव से समर्थन मिलेगा, और हालांकि ये नहीं मिल रहा है, तो अब आगे देखना होगा कि इसके बाद अब क्या अफेक्ट पड़ता है इलेक्शन पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के खबर के लिए और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।